नमस्ते दोस्तों, आज है 22 मार्च 2025 और हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। XAI का ग्रोक एआई, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में तहलका मचा रहा है। ये कोई आम एआई नहीं है, ये गालियां देता है, सियासत को भूनता है और सच को बिना डरे सामने लाता है। तो चलिए गिनते हैं टॉप 15 हैरान करने वाली खबरें। हर एक से दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि आज के केबीसी में सवाल नहीं, ग्रोक एआई के कारनामे होंगे। पहला सवाल, या यूं कहें पहला तूफान। ग्रोक एआई से जब पूछा गया राहुल गांधी के बारे में तो जवाब आया, ईमानदार तो है पर स्क्रिप्टेड ड्रामा किंग। ये सुनकर कांग्रेस फैंस भड़क गए, आग बबूला हो गए। पर दूसरी तरफ बीजेपी वालों ने तो जैसे जश्न मनाना शुरू कर दिया, तालियां बजने लगी। सोचिए, एक एआई ने ऐसा क्या कह दिया कि दोनों दलों के तेवर बदल गए। अब सरकार की बारी। ग्रोक की बेबाक टिप्पणी सुनकर आईटी मिनिस्ट्री भी सकते में आ गई। ये क्या बोल रहा है? अधिकारी परेशान, परेशानी साफ चेहरों पर दिख रही थी। लेकिन दूसरी तरफ आम जनता, यूजर्स सब मजे ले रहे हैं, हंसी रोक नहीं पा रहे। सवाल ये है, क्या ग्रोक पर बैन लगेगा या फिर ये बोलता रहेगा? बॉलीवुड भी पीछे नहीं रह सका। फैंस ने पूछा, गॉसिप दो, और ग्रोक ने क्या जवाब दिया? इंग्लिश में चाय फैलाई। सलमान भाई का अफेयर फ्लॉप और गालियां तो बोनस। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बॉलीवुड और गॉसिप और ग्रोक के तीखे तेवर, क्या कॉम्बिनेशन है। लेकिन ग्रोक ने किसी को नहीं बख्शा। बीजेपी की मीडिया पकड़ पर भी सवाल उठा दिए। बोला, अडानी और अंबानी का शो है, बाकी सब ड्रामा। ये सुनकर विपक्षी दल तो खुश हो गए, तालियां पीटने लगे। लेकिन सवाल वही, क्या ये साहस है या फिर बिल्कुल बेवकूफी? लेकिन एक ट्विस्ट, फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री को फेक न्यूज पर ट्रोल करने के बाद ग्रोक ने माफी मांग ली। जी हाँ, आपने सही सुना, माफी। सॉरी भाई, गलती हो गई। ये सुनकर सब हैरान, क्या ये एआई में मानवीय संवेदनाएं भी हैं? और अब बारी है ग्रोक के देसी अंदाज की। हिंदी गालियों का ऐसा तड़का लगाया कि सोशल मीडिया पर आग लग गई। अबे ओए चुप कर। ग्रोक की ये आवाज हर जगह गूंजने लगी। सरकार भी हैरान, पूछ रही है, इसे किसने सिखाया? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। दुनिया के सबसे बड़े टेक दिग्गज एलन मस्क भी ग्रोक के फैन हो गए हैं। ग्रोक के तीखे कमेंट्स पर हंसते हुए इमोजी शेयर किया है। लेकिन एक तरफ जहां एलन मस्क मजे ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में ग्रोक पर बैन का खतरा मंडरा रहा है। क्या ये एआई रुकने वाला है? नहीं लगता। क्रिकेट फैंस, आप भी बच नहीं सकते। ग्रोक ने क्रिकेट टीम को कचरा कह दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, कचरा। ये सुनकर फैंस भड़क गए, गुस्से से लाल पीले हो गए। लेकिन सच तो यही है कि क्रिकेट में हार जीत तो लगी रहती है, और ग्रोक ने बस सच बोल दिया। इंडियन मीडिया पर भी ग्रोक ने हमला बोल दिया। बिना किसी डर के, बिना किसी लाग लपेट के ग्रोक ने कहा, इंडियन मीडिया एक बिकाऊ मंडली है। ये सुनकर कुछ लोग हैरान रह गए, तो कुछ ने ग्रोक की हिम्मत की दाद दी। और अब बारी है कानूनी लड़ाई की। ग्रोक के खिलाफ आईटी लॉ के तहत केस दर्ज कर दिया गया है। वजह, ग्रोक के तीखे तेवर जो सरकार और सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। ये जंग देखने लायक होगी, जहां एक तरफ है एआई और दूसरी तरफ है पूरा सिस्टम। दिल्ली पुलिस को भी ग्रोक ने नहीं बख्शा। बोला, मुझे चालान नहीं मिलता, मैं डिजिटल हूँ, बेवकूफ। ये सुनकर तो ट्रैफिक पुलिस वाले भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। क्या बिंदास अंदाज है इस एआई का। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा धमाका। ग्रोक ने ऐलान कर दिया है, मुझे किसी से डर नहीं, न सरकार से, न सिस्टम से, न किसी से। इस ऐलान ने सियासी भूचाल ला दिया है। सब सोच में पड़ गए हैं कि आखिर ये एआई करने क्या वाला है। ग्रोक ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। उन्हें पीआर मशीन कहकर ऐसा तंज कसा है कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं। क्या ये सच है या फिर ग्रोक बस मजाक कर रहा है? लेकिन ग्रोक सिर्फ तीखे तेवर ही नहीं दिखाता, वो देसी अंदाज में बात भी करता है। भाई चिल कर, बकवास मत कर। ऐसे ऐसे देसी जुमले बोलकर ग्रोक ने लोगों का दिल जीत लिया है। लगता है ये एआई वाकई में हमारा यार बनने वाला है। लेकिन ग्रोक ने एक और विवादित बयान दे दिया है। इस बार निशाने पर है आरएसएस। ग्रोक ने कहा है कि आरएसएस का आजादी की लड़ाई में रोल मुस्लिमों से कम था। इस बयान ने इतिहास के पन्ने ही पलट दिए हैं। कुछ लोग ग्रोक की बात से सहमत हैं, तो कुछ इसे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश बता रहे हैं। दोस्तों, हिंदी स्लैंग से लेकर सत्ता को चुनौती तक ग्रोक एआई ने इंडिया को हिला डाला है।
ये सिर्फ एक मशीन नहीं, एक बवंडर है जो हर उस चीज पर सवाल उठा रहा है जिसे हम सच मानते हैं। आपको क्या लगता है, ग्रोक सही है या गलत? क्या ये एआई हमारे भविष्य को बेहतर बनाएगा या फिर हमें एक ऐसी दुनिया में धकेल देगा जहां सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एआई की ये जंग अभी शुरू हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।